राम राम। आपने अक्सर अपने बुजुर्गों से ये सुना होगा या खुद कहीं पढ़ा होगा कि राजे महाराजे सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते थे। क्या आपको मालूम है कि वह सोने और चांदी के बर्तनों में खाना क्यों खाते थे? क्या ये मतलब कि एक अपना रुतबा, एक अपनी शानो शौकत बढ़ाने का जरिया था या कुछ और? देखिए, राजा यानी कि उच्च पद, उच्च पद मतलब कि किंग और रॉयल्टी, ठीक है ना, रॉयल इंसान। तो उसके इर्द गिर्द जो चीजें होंगी वो भी रॉयल होंगी। अब अगर धातु की बात करें तो सोने से ज्यादा रॉयल क्या है, राजकीय क्या है? तो सबसे श्रेष्ठ धातु सोना मानी गई, तो उन्होंने सोने का इस्तेमाल किया। सोने का इस्तेमाल ऋषि मुनियों ने राजाओं महाराजाओं की जिंदगी में इसलिए भी करवाया कि इनकी जिंदगी बहुत बिजी है, इनको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, इन लोगों को उपाय करने तक का समय नहीं मिलता। तो इनके इर्द गिर्द ऐसा माहौल तैयार करो कि उठते बैठते जागते सोते इनके उपाय होते रहें। तो सोना धातु जो कि बृहस्पति के साथ जोड़ा के देखा जाता है, तो उन्होंने सोने के बर्तन बना दिए। उसकी वजह यह थी कि सोना धातु यानी कि बृहस्पति को मजबूत रखने के लिए हमें अपना विवेक और ज्ञान बढ़ा के रखना चाहिए। और राजा को इतना कई बार समय नहीं मिलता था, अपने दिनचर्या में वो बिजी रहता था, या कुछ कई बार अय्याश भी राजा हुए हैं, तो उनको सोने के बर्तनों में खाना खिलाया जाता था ताकि उनके अंदर एक विवेक बढ़िया तरीके से रहे और अच्छे फैसले लेते हुए वह सदा जनता के, प्रजा के प्रिय बने रहें। और ये सोना धातु कहीं ना कहीं बृहस्पति की कारक वस्तु है और बृहस्पति को पुत्र संतान का कारक माना जाता है। तो हर राजा की ये तमन्ना होती थी कि ये मुझे एक पुत्र संतान जरूर हो जाए। तो बृहस्पति के धातु में जब वो खाना खाता था तो यहाँ पर उसको पुत्र उत्पत्ति होने की एक स्थिति या योग तैयार हो जाता था, अगर उसकी कुंडली में पुत्र का सुख हो या ना हो उस स्थिति में भी, ठीक है। तो इसलिए सोना शामिल किया गया। आज तो आज के समय में तो कोई सोने के बर्तनों में खाना खा नहीं सकता, तो क्या करें? आप भी छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। ये देखिए, पीतल के बर्तन, प्लेट, कटोरी, चम्मच, इनका इस्तेमाल करके आप सोना तो नहीं, एक जो बृहस्पति की ही धातु है पीतल, उसका इस्तेमाल करके भी अपना बृहस्पति अच्छा कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, आपका बृहस्पति अच्छा होगा। इसके अलावा आपने अक्सर एक च्यवनप्राश की ऐड देखी होगी, चांदी दे तेज दिमाग। तो क्या चांदी खाने से दिमाग तेज होता है? तेज तो नहीं, शांत जरूर होता है। और जब कोई दिमाग शांत होता है तभी वह अच्छे फैसले ले पाता है। गर्म दिमाग या जल्दबाजी में फैसले लेने वाला दिमाग हमेशा गलत होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें, जब हम चांदी के चम्मचों का इस्तेमाल करते थे ना राजा महाराजा लोग, तो अपने दिमाग को शांत किया करते थे। और हमारे होंठ, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि ये मंगल बद हैं, ठीक है ना, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, इसके बारे में सारी जानकारी है। और ये जुबान है ना जो हमारी, ये राहु है, ठीक है ना। कई लोग इसे बुध बोलते हैं, तेरी जुबान काली है, तेरी जुबान तो बड़ी जल्दी सच हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जुबान हमारी राहु ग्रह के साथ जुड़ी होती है, ठीक है ना। बुध भी है, राहु भी है। तो इस राहु को शांत कौन कर सकता है? चंद्रमा। मंगल बद को शांत कौन कर सकता है? चंद्रमा, ठीक है। तो जब हम चांदी के चम्मच में चंदू के चाचा वाली कहानी सुनते हैं ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो ये कहानियां पीछे से चली आती, फिर कहावतें, मुहावरे, और ये ऐसी पहेलियां बन गई जिसको हम हंसी मजाक में ले गए। लेकिन चांदी आपके राहु ग्रह को, अगर आपके बच्चों में चिड़चिड़ापन है, विद्या में कमी है, तो उन्हें पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। उनको में उनमें खाना दे। विवेकशील नहीं है, समझदार नहीं है, तो भी इस्तेमाल करें। दिमाग बहुत तेज रहता है, मतलब कि हर समय जल्दबाजी में रहते हैं, ठंडा दिमाग है ही नहीं, गुस्सा बहुत है, उबाला बहुत आता है, तो ये चांदी के चम्मच से खाना खिलाना शुरू करें, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल जब करते हैं, ये चांदी जुबान के साथ स्पर्श करते ही राहु को शांत करती है, और ये होठों के साथ चम्मच हम मुंह में डालेंगे तो होठ भी स्पर्श करेंगे, तो यहाँ पर मंगल बद शांत होता है। तो इसलिए ये चांदी के चम्मच का इस्तेमाल किया जाता था, और हमारे ग्रह इतने सरल ढंग से अच्छे हो जाते थे कि हम दिनचर्या में इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते थे। हमारे घरों में पहले पीतल के बर्तन बड़े आराम से मिल जाते थे,
और पीतल के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे हर घर में। अब धीरे धीरे ये तादाद काफी कम हो गई है, ठीक है ना। तो आप पीतल के बर्तन जरूर लगाएं अपने घर में, अपने रसोई रूम में, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, ठीक है ना। और आपके बच्चे अगर उनमें खाना खाएंगे, आपके पति खाना खाएंगे, आप खुद खाएंगी, तो इससे भी आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, ठीक है ना। ये अकेले पुखराज या सोना चांदी धारण करने से नहीं, ये छोटे छोटे बदलाव करते चले जाना। जिंदगी में उपाय के नाम पर और कोई चीज है ही नहीं, समझ लेना। अगर उपाय नहीं ना है, जिंदगी को पूरी तरह मैनेज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मार खा जाओगे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। चांदी का चम्मच जिनको बनाने में हिम्मत है वो बना ले, नहीं है तो धीरे धीरे अपना एक एक पैसा जोड़ते जाएं धीरे धीरे। तो चांदी का ये चम्मच कोई ज्यादा महंगा नहीं है, ये मैंने बनवाया था कोई 1500 रुपए का अंदाजन, ठीक है ना। तो आप अपने लोकल सुनियार से मिलके उससे बनवा लें, ठीक है ना। आज हो सकता है 1500 महंगा हो गया, तो ये छोटा बनवा लें, इतना मोटा ना बनवाएं। तो ये बना के इसका इस्तेमाल अपने बच्चों को करवाएं। चांदी के गिलास का इस्तेमाल करवा सकती हैं, लेकिन चांदी का गिलास ज्यादा सर्दियों में इस्तेमाल कराएंगे तो सेहत खराब हो जाती है। तो सोना और हम बर्तन तो नहीं ला सकते सोने के, लेकिन पीतल के ला सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल करिए। चांदी के इस्तेमाल कीजिए बर्तन, शनि राहु के, स्टील वाले नहीं। आप देखेंगे आपके बृहस्पति ग्रह, चंद्र ग्रह कैसे मंगल बुध और राहु को शांत करते हैं, बुध को अच्छा करते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव करके देखिए, ठीक है ना। तो मैं भी करता हूं, आप भी करिए, जिंदगी में आनंद लीजिए, फिर देखिए ग्रह कैसे नहीं ठीक होते। तो अगले वीडियो तक के लिए आप पर माता रानी की कृपा बनी रहे, और माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। जय माता दी।